एफर्ट एस्टिमेशन, लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगने वाले समय, मेहनत और संसाधनों का अनुमान लगाना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितना समय लगेगा और इसकी लागत कितनी आएगी। अगर एफर्ट का अनुमान गलत हो जाए तो प्रोजेक्ट समय से देरी से पूरा हो सकता है या फिर बजट से अधिक खर्च हो सकता है। इसलिए हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सटीक एफर्ट एस्टिमेशन करना बेहद जरूरी होता है। एफर्ट एस्टिमेशन करने के कई तरीके हैं, लेकिन दो प्रमुख और प्रचलित विधियां हैं: लाइंस ऑफ कोड आधारित विधि और फंक्शन पॉइंट आधारित विधि। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, यह पता लगाना कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुल कितना काम लगेगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। पहली विधि है लाइंस ऑफ कोड आधारित एफर्ट एस्टिमेशन। इस तरीके में सॉफ्टवेयर के आकार का अनुमान उसके कोड की लाइनों की संख्या के आधार पर लगाया जाता है। माना जाता है कि जितनी अधिक लाइनों का कोड होगा, उतना ही ज्यादा समय और श्रम उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रोजेक्ट में लगभग 10,000 लाइंस ऑफ कोड लिखनी है और एक प्रोग्रामर औसतन 1,000 लाइंस ऑफ कोड प्रति माह लिख सकता है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 10 महीने लगेंगे। अगर एक ही डेवलपर काम कर रहा है, यह तरीका सरल है और छोटे या मध्यम आकार के प्रोजेक्ट्स के लिए काफी उपयोगी भी होता है। हालांकि लाइंस ऑफ कोड आधारित विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। कोड की लाइनों की संख्या हर प्रोग्रामिंग भाषा में अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए पाइथन भाषा में वही काम करने के लिए कम कोड लिखा जाता है जिसके लिए सी प्लस प्लस में अधिक कोड की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यह तरीका सभी भाषाओं के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होता। इसके अलावा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह सटीक रूप से बताना भी मुश्किल होता है कि कुल कितनी लाइंस ऑफ कोड लिखी जाएंगी। दूसरी और अधिक आधुनिक विधि है फंक्शन पॉइंट आधारित एफर्ट एस्टिमेशन। यह तरीका सॉफ्टवेयर के आकार को उसकी कोड लाइनों से नहीं, बल्कि उसकी कार्य क्षमता से मापता है। यानी यह देखता है कि सॉफ्टवेयर कितने काम करेगा और उपयोगकर्ता को कितनी सुविधाएं प्रदान करेगा। इस विधि की अवधारणा एलन एल ब्रेक्ट ने 1979 में आईबीएम में प्रस्तुत की थी। फंक्शन पॉइंट पद्धति में सॉफ्टवेयर के सभी कामों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरी, इंटरनल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस। हर एक कार्य को उसकी जटिलता यानी सिंपल, एवरेज या कॉम्प्लेक्स स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है और उसके अनुसार अंक दिए जाते हैं। अंत में इन अंकों को जोड़कर यह तय किया जाता है कि कुल कितने फंक्शन पॉइंट्स हैं। अब इन फंक्शन पॉइंट्स की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत, कितने व्यक्ति, महीने और कितनी लागत की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी सिस्टम में 200 फंक्शन पॉइंट्स हैं और औसतन 10 फंक्शन पॉइंट्स पर एक व्यक्ति महीना लगता है, तो कुल एफर्ट होगा 20 व्यक्ति महीने। फंक्शन पॉइंट आधारित विधि लाइंस ऑफ कोड विधि से अधिक उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को ध्यान में रखती है, न कि केवल कोड की मात्रा को। यह विधि भाषा स्वतंत्र लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, यानी चाहे कोड जावा में लिखा जाए या पाइथन में, अनुमान का आधार समान रहता है। अंत में कहा जा सकता है कि एफर्ट एस्टिमेशन किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की योजना का सबसे अहम हिस्सा है। यदि यह सही ढंग से किया जाए तो प्रोजेक्ट समय पर, निर्धारित लागत में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर एफर्ट का अनुमान गलत निकला, तो चाहे टीम कितनी ही कुशल क्यों ना हो, प्रोजेक्ट को सफल बनाना कठिन हो जाता है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट मैनेजर को एफर्ट एस्टिमेशन की सही तकनीकों, जैसे लाइंस ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट की गहरी समझ होना आवश्यक है।